और चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की। आज सावन का तीसरा सोमवार है, यानी महादेव की कृपा पाने का एक और विशेष दिन है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। भक्ति की अविरल धारा आपको दिखाई देगी। शिव भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे और बाबा को प्रिय भांग, धतूरा, बेलपत्र, दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। दरअसल भक्ति की ये रसधार जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बह रही है, जहां शिव भक्ति के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। जम्मू से जहां बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, तो वहीं पुंछ में त्रिशूल यात्रा की भव्य छटा बिखरी हुई है। और देखिए, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। पहले दिन जम्मू बेस कैंप से 2041 यात्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए। वहीं आज नागपंचमी का पर्व भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन का प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर, उसके कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं, जहां दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी है। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी पर खुलता है, लिहाजा यहाँ दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से लोग आते रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं शिव भक्ति की। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर और दिखाते हैं शिव भक्ति के अनूठे रंग। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालु जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और देखिए, आज से शुरू हुई ये यात्रा 12 दिन तक चलेगी और रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालयी तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने यात्रा के महत्व पर अपने विचार भी रखे। 2005 से आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है। 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए। जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है, उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है, ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है, वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है, ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिल्लत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है। और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं। पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, जम्मू से पुंछ के लिए आज सुबह जब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हुआ, उस वक्त गुड न्यूज टुडे की टीम भी इस पवित्र यात्रा के आगाज की साक्षी बनी। हमारे सहयोगी राही कपूर ने तीर्थयात्रियों के साथ बातचीत की, जो कि इस यात्रा को लेकर पूरे जोश और उत्साह से भरे हुए दिखाई दिए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा का पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे थे। आज पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का यहां से रवाना हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा यहां पर जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया, इस पहले जत्थे को यहां से रवाना किया।
और तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो है उत्साहित होकर बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और एलजी मनोज सिन्हा के साथ जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन था यहाँ पे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयघोष के साथ जो है वो यात्री यहाँ पर उत्साहित है और बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जत्था जो है वो रवाना हुआ है। और मैं इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि आप देखिएगा कि कितने उत्साहित हैं यात्री और जय श्री राम के जयघोष के साथ जो है ये यात्रा रवाना हो रही है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। मैं गोकुल से कहूँगा कि वो आगे आएंगे और आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रा को जो है वो फ्लैग ऑफ किया है और देखिएगा दूर दूर तक ये बसेस जो हैं वो अब यहाँ से रवाना हुई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ से रवाना हुई है। और ख़ास तौर पर इस यात्रा का मकसद है कि पुंछ जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसे देश के जो विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आते हैं वो वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचे, क्योंकि 10 दिन की ये यात्रा रहती है। और इस पहले जत्थे का हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी ये यात्रा एंटर करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका भव्य स्वागत होगा। जम्मू कश्मीर पूरा प्रशासन यहाँ पर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के साथ कई टुकड़ियाँ जो है इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात हैं। और जम्मू पुंछ हाईवे को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो रखा गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये पावन यात्रा जो है वो 10 दिन के लिए यानी आज 17 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो है वो यात्रा ये चलेगी। और इस यात्रा में देश भर से आने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राही कपूर, गुड न्यूज़ टुडे, जम्मू। कहाँ से आए हैं? बुदरी जिले से, मध्य भारत प्रांत। पहली बार आए हैं या हर बार आते हैं? सेकंड बार आए हैं। सेकंड बार। तो पहले से कितना बदलाव लग रहा है इस बार का? काफी बदलाव है। तो क्या मैसेज रहेगा पूरे देश भर के लिए आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के? ये मैसेज रहेगा कि जो अन्य लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए और इस यात्रा का हिस्सा बने और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करें। ठीक है सर, कहाँ से आए हैं? हम मध्य भारत प्रांत से आए हैं, भोपाल के पास में बुदरी जिला है और मैं दूसरी बार आया हूँ। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, यहाँ के स्थानीय लोगों की व्यवस्था, संगठन की व्यवस्था बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था है। और मैं सभी हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कितना अच्छा स्थान है जिससे हम लोग वंचित रह रहे हैं। बूढ़ा अमरनाथ, इस यात्रा में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। मध्य भारत से आए। मध्य भारत से हाँ। तो कितने उत्साहित थे, कितनी खुशी हो रही है आज दर्शनों के लिए जा रहे हैं? नहीं, सभी लोगों को बढ़िया खुशी हो रही है और आने की भी इच्छा रहती है, हर समय आते हैं। क्या कहेंगे देश भर के लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सभी आइए यहाँ पर और बाबा के दर्शन करिए, यही है। तो वहीं बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शिव भक्तों के लिए कितनी पावन है इसका अंदाजा इसी मान्यता से लगाया जा सकता है कि बूढ़ा अमरनाथ के दर पर जाए बिना अमरनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। और देखिए मान्यता इसके साथ ये जुड़ी है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कहानी सुनाई थी उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। जम्मू कश्मीर के मंडी में पहाड़ों की तलहटी में बसा एक ऐसा मंदिर जिसकी भव्यता और दिव्यता हर साल भक्तों को यहाँ खींच लाती है। भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ हर साल लगता है आस्था का मेला। कहते हैं जिसके दर पर जाए बिना बाबा अमरनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्रीनगर से करीब 170 किलोमीटर दूर पुंछ जिले में मंडी में मौजूद है ये बाबा बूढ़ा अमरनाथ। कहते हैं कि बाबा चट्टानी या फिर बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी है। दूसरे शिव मंदिरों से अलग इस धाम की 4 दीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। इस मंदिर के अंदर मौजूद शिवलिंग सफेद चमकदार पत्थर से बने हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग अमरनाथ गुफा की तरह बर्फ का नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ठोस चट्टान के रूप में प्रकट हुआ है। बाकी सभी शिव मंदिरों की तरह यहाँ शिवलिंग जमीन के स्तर से ऊपर नहीं है। सफेद पत्थरों से बना प्राकृतिक शिवलिंग करीब 5.5 फुट है।
लेकिन इसका कुछ ही हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। शिवलिंग का ज्यादातर हिस्सा जमीन के स्तर से नीचे मौजूद है, जहां श्रद्धालु झुककर बाबा के दर्शन करते हैं। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरन या फिर पुलस्त्य दरिया की महिमा भी अनूठी है। इसका पानी जितना ठंडा है उतना ही चमत्कारी भी है। इस मंदिर और वार्षिक उत्सव के साथ कई कथाएं जुड़ी है। एक मान्यता कहती है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को यहीं से अमर कथा सुनाने की शुरुआत की थी, जो बाद में अमरनाथ गुफा में पूरी हुई थी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर माता के साथ बढ़ रहे थे तो थोड़ी देर के लिए वे मंडी के उस स्थान पर रुके थे जहां आज बूढ़ा अमरनाथ जी का मंदिर है। कथा के मुताबिक सर्दी की वजह से उन्होंने चमक पत्थर का निर्माण कर आग जलाई थी और जो कथा माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अमरता के बारे में बताई थी, उसकी शुरुआत भी इसी स्थान से की गई थी। इसलिए इस स्थान को उतना ही पवित्र तथा धार्मिक माना जाता है जितना अमरनाथ गुफा को। तीर्थयात्री पवित्र मंदिर जाने से पहले पुलस्त्य नदी में स्नान करते हैं, जो इस मंदिर के पास से बहती है। कहते हैं प्राचीन काल में रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि ने इसी सुरमय स्थान पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। एक मान्यता ये भी है कि भगवान की परम भक्त लोरन चंद्रिका की महारानी किसी वजह से महादेव के दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा नहीं जा पाई, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और भगवान शिव की तपस्या में मग्न हो गई। बताया जाता है कि खाना पीना छोड़ देने की वजह से महिला की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद भगवान ने उन्हें बूढ़े साधु के रूप में दर्शन दिए थे। रक्षाबंधन वाले दिन महारानी ने बूढ़े साधु के नेतृत्व में मंडी की यात्रा की, जहां उन्हें चमक पत्थर के रूप में शिवलिंग नजर आया, लेकिन बूढ़े साधु कहीं नजर नहीं आए। आकाशवाणी हुई कि वो बूढ़े साधु ही भगवान शिव थे। तभी से इसे बूढ़ा अमरनाथ कहा जाने लगा। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शनों के बिना अमरनाथ की कथा ही नहीं बल्कि अमरनाथ की यात्रा भी अधूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही नाग पंचमी का पर्व भी है, यानी महादेव की भक्ति और नाग देवता की आस्था का अद्भुत संगम। आज देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। और देखिए, आज सावन के सोमवार के साथ नाग पंचमी होने की वजह से नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूध, बेलपत्र, फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना की जा रही है और चारों तरफ एक ही गूंज है और वो गूंज है हर हर महादेव की। अब चलिए आपको सीधा मुंबई लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाबुलनाथ मंदिर से। धर्मेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा, कैसा नजारा वहां पर देख पा रहे हैं? आज सावन का तीसरा सोमवार, इसी के साथ नागपंचमी भी है आज। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ओम नमः पार्वते हर हर महादेव के नाम से पूरा मंदिर गूंज रहा है। जो कोई भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सभी हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सीधे शिवलिंग का दर्शन कर लेना चाहते हैं। मुंबई का एकमात्र ऐसा बाबुलनाथ मंदिर है, न केवल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बल्कि इनकी मिन्नतें भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा लोग इन्हें मानते हैं। जो कुछ भी चाहिए होता है बड़े ही सच्चे दिल से मांगा जाता है और वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। देखिए, एक अच्छी खासी कतार में खड़े होने के बाद मंदिर परिसर में पहुंचा जाता है। लगभग 2 से 3 का घंटा जो है आज लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं और उसके बाद मंदिर प्रांगण में पहुंच पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को इस समय सजाया गया है। शाम के दृश्य और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, लाइटिंग लगी होती है। लेकिन अभी फिलहाल टेंट, फूलहार से ये पूरे मंदिर के प्रांगण को सजाया गया। आप देखें, पौराणिक कहानी है इस मंदिर की और सालों पुराना इतिहास रहा है। जहां भी आपकी नजरें जाएं, हर जगह अलग अलग कतारें लगी हुई हैं। बाकायदा यहाँ जो मंदिर के ट्रस्ट द्वारा सुरक्षा दी जाती है लोगों को, वो सारे सभी तैनात हैं। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी एक बड़ी संख्या में मंदिर में यहाँ पर तैनात हुए हैं। आपको बताएं कि आम खास ही नहीं बल्कि
बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी यहाँ पर आकर के स्पेशली श्रावण और शिवरात्रि और नाग पंचमी के मौके पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। ये मंदिर का प्रांगण सिर्फ इधर ही समाप्त नहीं होता है, जहाँ तक आपकी नज़रें जाएं वहाँ तक अलग अलग दूसरे जो ईश्वर हैं शिव भगवान के अलावा उन्हें भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से सोनेली यानी कि गोल्डन कलर में गणपति बप्पा भी यहाँ पर विराजमान हैं और लोग यहाँ पर सबसे पहले गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं, उसके बाद नंदी तक पहुँचा जाता है। नंदी से अपनी मिन्नतें शिव जी तक पहुँचाने की पूरी लोग कोशिश करते हैं और मंदिर के भीतर जाने से पहले हनुमान जी की भी यहाँ पर मूर्ति है, उसका भी लोग दर्शन करते हैं और भी दूसरे जो ईश्वर हैं वो सभी यहाँ पर विराजमान कराए गए हैं। आपको बता दें कि ये टीले पर मंदिर है, 108 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंचा जाता है और जो कोई दिव्यांग होता है जिनमें चढ़ने की क्षमता नहीं होती वो भी यहाँ पर लिफ्ट के द्वारा पहुंच जाया करते हैं। ये शिवलिंग का दृश्य है, तस्वीर है और कुछ देर बाद ही अब साफ सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद में स्नान कराया जाएगा शिव बाबा को और स्नान के साथ साथ फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद अभिषेक किया जाएगा। फिर आधे घंटे की आरती होगी जो तकरीबन 1:30 बजे तक समाप्त हो जाएगी, यानी कि आधे घंटे के लिए बाबा का दर्शन करने के लिए जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं यानी कि श्रद्धालु बाबा भक्त उन सभी को रोका जाएगा। एक तस्वीर यहाँ की ये भी है, देखें एक बड़ी कतार में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आपको बताएं कि अच्छा खासा लोग कलश भी लेते हैं। खास बात यह है कि रुद्राभिषेक और जलाभिषेक का बहुत अच्छा खासा मौका यहाँ मिलता है। ये देखिए, तो ये आप अपने घर से लाए हैं? जी घर से लाया हूँ मैं और पानी भी घर से लाया हूँ क्योंकि मतलब मंदिर का ही लोटा मंदिर का ही पानी, तो भगवान बोलेंगे कि हम ही आपके घर पे आ जाते हैं तो हम घर से लाते। अच्छा, कितना आज तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हम नाग पंचमी भी है। मैं बहुत लंबे से चल के आया हूँ, मेरी श्रद्धा है, हर श्रावण सोमवार में मैं आता हूँ जी। अच्छा, तो आज तो जलाभिषेक करने का भी आपको मौका मिलेगा, नाग पंचमी भी है तो बहुत ज़्यादा खास दिन है आज। क्या जी आज जो बहुत शुभ मतलब दिन है, बहुत सालों के बाद सोमवार के दिन नाग पंचमी आया, ये बहुत शुभ दिन है जी। तो इस तरीके से देखिए तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर लेके पहुंचते हैं। एक तस्वीर यहाँ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कतार आखिर किस तरीके से मंदिर के भीतर प्रवेश करती है। वो सामने आप टेंट देख रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी श्रद्धालु और लोग जो हैं जो बाबा से मिलने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। बड़ी है शांति भाई यहाँ पर। हर 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। माता जी कहाँ से आई हैं आप? वसई से आई हैं। तो कैसा लगता है इस प्रांगण में आने के बाद? काफी देर से खड़ी है, मुझे लगता है थकावट नहीं होगी? नहीं होगी, भोलेनाथ के दर्शन करने। तो आज कितनी ज्यादा खुश हैं? आज तो नाग पंचमी भी है, आज तो और भी ईश्वर बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। खुश है। अच्छा, दर्शन पहला सोमवार का दर्शन हो जाए, सही है। क्या लगता है आपको, क्या चढ़ा दें आज तो बाबा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे? दिल से बोलो खुश हो जाते हैं, उसको कुछ चढ़ाने की भी जरूरत नहीं, दिल से बोलो सही हो जाते हैं। अच्छा, आपका भी यही कहना है? हाँ, बस यही कहना है। मैं तो बॉम्बे से ही आया है, लोअर परल से आया। हर श्रावण हर सोमवार हर सोमवार करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी लंबी कतार जो है बाबा को ईश्वर देने के लिए, बाबा से प्रसाद लेने के लिए, बाबा की श्रद्धा में शामिल होने के लिए, बाबा के लिए भक्ति के लिए तमाम लोग जो हैं पहुंचते हैं मंदिर प्रांगण में और कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से माहौल बना दिया जाता है और साथ ही साथ खास बात यह है कि जल और मग का भी यहाँ पर कलश भी यहाँ पर रखा गया है। कलश में आप बाकायदा जल ले करके बाबा को जाकर समर्पित कर सकते हैं, उनके साथ में रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। यहाँ पर एक परिसर भी है जहाँ पर यहाँ के महंतों द्वारा आप चाहें तो अपने परिवार संग जो है अभिषेक भी करा सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, पूजा पाठ करा सकते हैं। और एक और खास बात धर्मेंद्र ये कि यहाँ प्रकट हुआ शिवलिंग जो है वो स्वयंभू उसको कहा जाता है, जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए, ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। और देखिए उज्जैन में आज आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। सावन सोमवार और नाग पंचमी के इस खास मौके पर बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार और अभिषेक हुआ। इसके बाद नित्य पूजा और साथ ही आरती के दौरान भी श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। तो वहीं नाग पंचमी के अवसर पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट भी खुले हैं। दर्शन की आस में भक्तों की लंबी कतार मंदिर के बाहर पहुंच गई है। हर कोई बस एक झलक पाने को आतुर है और पूरे उज्जैन में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है।
और चलिए अलग अलग तस्वीरें तो आ ही रही हैं, अब आपको महाकाल की भव्य और दिव्य आरती के दर्शन करवाते हैं। आज बाबा को चांदी का पंचमुखी चांदी का नाग चढ़ाया जाता है। साल में भगवान को नाग चढ़ा के पूजा आरती की गई, वो महाआरती की गई। आज लाखों जनता है उज्जैन में ही है। ये साल में एक दिन नाग चंद्रोदय के दर्शन खुलते हैं। तो वहाँ भगवान को रात को 12 बजे पट खुल गए, वहाँ लाखों जनता वहाँ भी दर्शन कर रही है, बाबा महाकाल के भी दर्शन कर रही है। भस्म आरती हमारा बहुत अच्छे से हुआ। आज का जो अनुभव था, लाइफ का पहला अनुभव था मेरा, इतना अच्छा दर्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ हर कोई आके ये दर्शन अनुभव ले। बहुत अच्छा भस्म आरती का जो ये रहता है, वो जैसे गूज बम आते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है, जो श्रृंगार होता है, वो बहुत ही अच्छा हुआ और सारे मंदिर परिवार में सब लोगों ने अच्छे तरह से सपोर्ट करा। तो महाराष्ट्र में भी भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी से जल भर कर कांवड़िए बम बम भोले के जय घोष करते हुए अकोला पहुंच रहे हैं और यहां पर कांवड़ लेकर भक्त भगवान राजराजेश्वर को जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए। महाराष्ट्र में कांवड़ यात्रा की दिव्य छटा बिखर रही है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद जल भरकर भगवान भोले शंकर को अर्पित करने पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में सावन मास का पहला सोमवार होने के चलते भगवान शिव के जलाभिषेक का बड़ा महत्व माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ति और शुभ फलों की प्राप्ति की मान्यता है। ये तस्वीरें अकोला से लगभग 20 किलोमीटर दूर गांधीग्राम स्थित पूर्णा नदी के महाकाल घाट की है, जहाँ सावन मास के प्रथम सोमवार के पहले शिव भक्त जल भरने पहुँचे और फिर कांवड़ लेकर भगवान शिव का जयकारा लगाते और भक्ति भाव में झूमते हुए अकोला के राजराजेश्वर मंदिर के लिए निकल पड़े। हम यहाँ से कांवड़ गांधीग्राम से कापसी में अपने सूफीनाथ महाराज पे 15 साल से कांवड़ ले जा रहे हैं। 21 कलसिया है, यहाँ से ले जाकर हम वहाँ पर पिंडी पे अर्पण करते हैं। अपनी पूरी तैयारी करने के साथ जल भरकर कांवड़िए रात के समय अकोला के लिए निकल पड़े। भगवान राजराजेश्वर के प्राचीन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए इन शिव भक्तों ने कांवड़ के साथ 20 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। लगभग 80 साल पुरानी परंपरा के तहत पूर्णा नदी के महाकाल घाट पर जल भरने के लिए रविवार को शिव भक्तों का तांता लगा रहा। जो है सावन का पहला सोमवार है और अकोला में जो अकोला की वैभवशाली रही कांवड़ यात्रा पहले दिन से ही जो है वो कांवड़धारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कांवड़ भरकर जो है रात भरे का लगभग 20 किलोमीटर का जो प्रवास है वो कर अकोला के जो आराध्य है राजराजेश्वर शिवलिंग मंदिर को जो है सवेरे जल अर्पित करने की ये परंपरा लगभग 80 साल से निरंतर यहाँ पर चल रही है और 7 सितंबर को जो है वो सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा जो अकोला का वैभव है और देश और दुनिया में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा का आयोजन यहाँ पर होता है। पूर्णा नदी से जल भरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी दिखी। घाट से जल भरने को लेकर लाइट समेत हर तरह की व्यवस्था भी विशेष रूप से की गई थी। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दक्षिण भारत में अमान पंचांग के अनुसार सावन का मास 13 अगस्त से शुरू हुआ। उस हिसाब से 17 अगस्त को भगवान शिव के इस प्रिय महीने का पहला सोमवार है और इसी को लेकर मंदिरों में भगवान भोले शंकर को जल अर्पित करने के लिए शिव भक्त लगातार पहुँच रहे हैं। अकोला से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए सावन का तीसरा सोमवार और साथ ही नागपंचमी का शुभ संयोग भी। देश भर के शिवालयों में आज आस्था के अद्भुत रंग दिखाई दे रहे हैं। कहीं भोलेनाथ का जलाभिषेक हो रहा है तो कहीं नाग देवता की पूजा अर्चना की जा रही है। काशी से लेकर उज्जैन तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट नागपंचमी के दिन साल में सिर्फ एक बार खोले जाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं सावन और नागपंचमी के इस पावन संयोग पर आस्था की कैसी हैं तस्वीरें।
भगवान शिव को समर्पित साल का सबसे पवित्र महीना सावन महीने में बात अगर सोमवार की हो तो भक्तों में भोलेनाथ की भक्ति का उत्साह 2 गुना हो जाता है। आज सावन के तीसरे सोमवार के साथ नाग पंचमी का संयोग भी है, जिससे भगवान शिव की आराधना का ये पावन अवसर और खास बन गया है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार से लेकर देश के तमाम शिवालयों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें उमड़ रही हैं। जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों के जल से महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सनातन परंपरा में नाग देवता की पूजा का विशेष दिन होता है। मान्यता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय हैं। महादेव के गले में विराजमान नाग उनकी शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। आज सावन के सोमवार और नाग पंचमी का एक साथ आना भक्तों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। इस पावन मौके पर श्रद्धालु भक्ति भाव से नाग देवता को दूध, पुष्प और जल अर्पित करते हैं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर आस्था के अनूठे रंग महाकाल की नगरी में भी दिखाई दे रही है। भक्तों के जनसैलाब के बीच उज्जैन के प्राचीन चंद्रेश्वर मंदिर से जुड़ी मान्यता इसे और खास बनाती है। नाग पंचमी के मौके पर चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक बार श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं, बल्कि साल भर के इंतजार के बाद मिलने वाला एक विशेष आध्यात्मिक क्षण होता है। साल में सिर्फ एक ही दिन दर्शन का अवसर मिलने के चलते यहाँ भक्तों में खास उत्साह देखने को मिलता है। उज्जैन, जहाँ स्वयं महाकाल विराजते हैं, वहाँ नाग पंचमी के अवसर पर चंद्रेश्वर मंदिर की ये परंपरा आस्था का एक अलग ही रूप देती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 मंजिलों वाला है। इसमें नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। वैसे तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटा रहता है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में सर्प शिव जी के गले में लिपटा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की सर्प शैया पर विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग पर चंद्रमा और नाग की विशेष प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए इसे नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। नाग पंचमी के मौके पर साल में एक बार भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर जीवन में सुख समृद्धि, शांति और निर्भयता का आशीर्वाद मांगते हैं। सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी का यह शुभ संयोग आज का दिन शिव भक्तों के लिए आस्था का महापर्व बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर खोल दिए गए हैं। ऐसे में कपाट खुलते ही भगवान नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना की गई और दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार नजर आ रही है। और देखिए, ड्रोन तस्वीरों में आस्था का ये सैलाब साफ नजर आ रहा है। नाग पंचमी के खास मौके पर मंदिर को बेहद भव्य तरीके से सजाया गया। चारों तरफ उत्सव और भक्ति का माहौल है। हर तरफ गूंज रहा है हर हर महादेव। नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। और देखिए, नाग पंचमी पर प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। ये मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। मंदिर में पूरे साल यहाँ पर पूजा अनुष्ठान चलते रहते हैं, लेकिन नाग पंचमी पर मंदिर में दर्शन पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से कुंडली से काल सर्प दोष भी मिट जाते हैं। प्रयागराज में नागों के राजा भगवान वासुकी के इस मंदिर में नाग पंचमी पर हर साल उमड़ती है आस्था। संगम और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागराज में भगवान वासुकी को समर्पित ये मंदिर देश के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। नाग वासुकी मंदिर में भक्त सारे वर्ष यहाँ पर काल सर्प की शांति के लिए यहाँ पे आते हैं और नाग वासुकी प्रयाग के 7 तीर्थ नायकों में एक नायक भी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अश्व माधव जी और दत्तात्रेय और हनुमान जी
ये सारे लोग यहाँ विराजमान हैं। और इसके साथ ही साथ ये नाग पंचमी पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है, जिसमें लाखों लाख की भीड़ सुबह से लेकर रात तक जो है नाग बासुकी बाबा का दर्शन करती है, अभिषेक पूजन अर्चन करती है, और भी जो भी वर्ष भर की लोगों की मान्यताएं और मान्यता होती है उसको भी पूरा करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। गंगा तट पर दारागंज में इस मंदिर में आमतौर पर पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन, नाग पंचमी, माघ मेला और कुंभ के विशेष अवसर पर तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में पूरी श्रद्धा से पूजन करने से काल सर्प दोष और जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। राज्य में नागों के राजा का एक अनोखा मंदिर है जिसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है, और सावन में जब नाग पंचमी का दिन होता है तो लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पर दर्शन के लिए आती है। और यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है और नागों के राजा की एक मूर्ति लगी हुई है जिसके दर्शन करते हैं लोग। यहाँ पर रुद्राभिषेक करते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक भी किया जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है जो बना हुआ है, यहीं पर भगवान नागवासुकी की जो तस्वीर है और फोटो है यहीं पर है, और इसी मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ आती है, दर्शन करती है, पूजा पाठ करती है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पर काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काल सर्प दोष है उसकी पूजा की जा रही है, और यहाँ जो भक्त आए हैं किसी भी प्रकार का दोष हो उससे निवारण यहाँ पर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा भी यहाँ पर की जाती है। तमाम भक्त यहाँ आते हैं, किसी भी प्रकार का दोष हो उससे निवारण के लिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। हमारे साथ पंडित जी ये बताइए किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ काल सर्प दोष के लिए होता है? जैसे किसी के जन्म कुंडली में राहु केतु के मध्य में सब जितने भी ग्रह होते हैं, नवग्रह, वो आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। और काल सर्प योग हो जाने के कारण जो है किसी का जैसे विवाह की बाधा रुक रही हो, किसी की नौकरी की बाधा जैसे रुक रही हो, संतान के दोष में उत्पन्न हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, उसके लिए अगर काल सर्प की पूजा कराया जाए तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। नागराज वासुकी के इस मंदिर का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। इन कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन में नागराज वासुकी को मंदराचल पर्वत पर रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। लंबे समय से मंथन से नागराज वासुकी घायल हो गए। भगवान विष्णु ने नागराज को प्रयागराज में विश्राम करने का आदेश दिया। त्रिवेणी संगम पर पवित्र भूमि में विश्राम करने से उनके घाव भर गए। देवताओं के आग्रह पर भगवान वासुकी यहीं विराजमान हो गए। यही स्थान नाग वासुकी मंदिर के तौर पर स्थापित हुआ। दिख रहे बहुत अच्छी तरह से देखा, नजीक से देखे हम लोग ने, और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज 4 महीना का दिन में हम लोग आए ना, उसके लिए ज्यादा हम लोग को खुशी हो रही है। इतना हो रहा है। हाँ, नाग देवता की तस्वीर है और बहुत हम लोग का दर्शन अच्छा हुआ। ऐसा दोबारा हम लोग को आने के लिए भगवान को बोलो, दुआ करके वापस आए हम लोग यहाँ। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद श्रद्धालु नागराज वासुकी के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। यहाँ दर्शन के बाद ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। इस मंदिर में नागराज वासुकी की फन फैलाए हुए प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और कुंडली में काल सर्प दोष भी खत्म हो जाते हैं। प्रयागराज का नाग वासुकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था और पौराणिक परंपराओं का अद्भुत संगम है। नाग पंचमी के पावन अवसर पर संगम स्नान के बाद नागराज वासुकी के दर्शन करने वाले भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। इस मंदिर में दर्शन के साथ ही श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा भी संपन्न हो जाती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। काशी की गलियों में आस्था और रहस्य से जुड़ी कई ऐसी प्राचीन धरोहरें मौजूद हैं जिनकी कहानियां आज भी लोगों में आकर्षण पैदा करती हैं। दरअसल जैतपुरा का नागकूप भी वाराणसी में ऐसी ही एक जगह माना गया है। और देखिए, इसे नागलोक और महर्षि पतंजलि की तपस्थली से जोड़कर देखा जाता है। नागपंचमी पर यहाँ श्रद्धालुओं की खास आस्था देखने को मिलती है। काशी के इस रहस्य पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भगवान भोले की नगरी काशी
यहाँ गंगा की पवित्र लहरों में भक्ति की अविरल धारा बहती है। काशी, जहाँ मंदिर की घंटियों से आध्यात्म की अनंत ऊर्जा का संचार होता है, यहाँ संतों की वाणी में ज्ञान और यहाँ की मिट्टी के कण कण में महादेव का वास है। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में एक पावन नगरी पर भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद है। हजारों साल की इस समय यात्रा में यहाँ की हर गली अपने आप में ऐतिहासिक और हजारों रहस्यों को समेटे हुए है। और इन्हीं रहस्यों में से एक है जैतपुरा का प्राचीन नागकूप। ऊपर से देखने पर ये एक सामान्य कुआं जैसा नजर आता है, लेकिन इससे जुड़ी मान्यताएं इसे बेहद खास और रहस्यमयी बनाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस नागकूप का संबंध नागलोक से है और यहाँ महर्षि पतंजलि ने लंबी तपस्या की थी। समय राजा परीक्षित को नागदंश हुआ था तो उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों का यज्ञ किए थे, सर्प विनाशक यज्ञ। उस यज्ञ के समय कारकोटक नाग जो थे वो सभी नाग जाति को बचाने के लिए, जीवन रक्षा के लिए उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी इसी स्थान पे, जिस तपस्या का नाम था पंच अग्नि तपस्या। और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिए और इसी स्थान पे भगवान प्रकट हुए थे, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग भी है। और उनको वरदान दिए कि जो हमारे में समाहित होते हैं उनका न आदि होता है न तो अंत होता है। फिर कारकोटक नाग सभी नाग जाति को लेके, नागवंश को लेके इसी मार्ग से पाताल लोक चले गए थे। इस नागकूप की सबसे खास मान्यता इसके भीतर विराजमान प्राचीन शिवलिंग को लेकर है। कहा जाता है कि जमीन के करीब 100 फीट नीचे भगवान शिव का शिवलिंग मौजूद है। साल में एक बार कूप की सफाई के समय पुजारी नीचे उतरते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा के बाद कूप में फिर पानी भर जाता है और श्रद्धालुओं के लिए अंदर जाना संभव नहीं रहता। लोक कथा है कि महर्षि पतंजलि इन्हीं रास्तों से नागलोक तक जाते थे। हर साल नाग पंचमी अवसर पर नागकूप पर आस्था का विशेष रंग दिखाई देता है। नाग देवता की पूजा के लिए यहाँ दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और सर्प दंश भय से राहत मिलती है। कई श्रद्धालु इस कुएं के पवित्र जल को आस्था के साथ अपने घर ले जाते हैं। इस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, तो उसी समय यज्ञ में जिनकी नाग लोक का, जिनका नाग देवता का नाम लेते थे वो अग्निकुंड में आ जाते थे। तो उस यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे और उनको समझा बुझाकर यज्ञ को वहीं पर विराम करने के लिए उनको समझाएं। और उसके बाद जितने नागराज झुलस चुके थे, जल चुके थे, उनको दूध चढ़ाकर, उनको लावा लगाकर उनको घाव को ठीक किए, भरे। इसीलिए उस तिथि भी थी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसीलिए नाग पंचमी के नाम से उसको मनाया जाता है। काशी में धर्म और आध्यात्म जीवन का हिस्सा है। यहाँ नागकूप से जुड़ी कथाएं और मान्यताएं भी इसी आस्था की एक ऐसी कड़ी है जो रहस्य और परंपरा को आज तक अपने साथ संजोए हुए है। वाराणसी से सुरेंद्र कुमार गुप्ता, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस हफ्ते अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो मौसम विभाग के मुताबिक देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादलों का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ यूपी, हरियाणा, पंजाब में इस हफ्ते अच्छी बारिश हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में 20 अगस्त से तेज बारिश हो सकती है। बारिश की रफ्तार पर भले ही ब्रेक लगा हो, लेकिन बादलों की आवाजाही ने दिल्ली एनसीआर के मौसम को सुहाना बनाए रखा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल देश में 2 मानसून सिस्टम एक्टिव है। इनमें से एक उत्तर में पाकिस्तान के पास है, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल के करीब बना हुआ है। इन्हीं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस पूरे हफ्ते अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में हैवी टू वेरी रेनफॉल और मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में इस सप्ताह होते रहने की संभावना है। और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो मुख्य चेतावनी जो है उड़ीसा, झारखंड के लिए और उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए है, जो कि डिप्रेशन के प्रभाव में है। और दूसरा जो स्पेल है वो पहाड़ों के लिए है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली इसके आसपास के क्षेत्रों में। मानसून का असर मैदानों में ही नहीं, पहाड़ी राज्यों में भी दिख रहा है।
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 20 अगस्त से भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कुछ पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो खास इसमें बदलाव होने की संभावना नहीं है। मानसून अपनी एक्टिव कंडीशंस खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में बना हुआ है और आने वाले 2 से 4 दिनों में ये एक्टिविटी बने रहने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम अभी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसपास बने लो प्रेशर एरिया की वजह से ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। ये बारिश एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी, वहीं दूसरी तरफ अच्छी बारिश से फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ उन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।